दोस्तों, न्यूटन्स लॉ में आप जानते हैं कि आपके पास केवल इक्वेशन लिखने के लिए एक ही बात काफ़ी है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। तो अगर आप देखिए क्या क्या दिया है इस सवाल में आपको दिया गया है कि इनिशियली वो रेस्ट पे था, एक शिप था, शिप बना लेते हैं, ये आपके पास शिप है, शिप ही समझिए इसको, नाव ना समझिए। इसका जो मास है वो है 3 × 10⁻⁷ kg बेटा। इनिशियली इट इज़ एट रेस्ट। क्या करना है, इस पे आपने एक फोर्स लगाया, ठीक है। वाटर के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स एक तरीके से लगाया जा सकता था वो निग्लिजिबल है, यानी कि नेट फोर्स केवल एक लग रहा है। आपने कहा दैट इज़ इक्वल टू 5 × 10⁻⁴ न्यूटन। इसकी वजह से इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया है वो आपका 3 मीटर का हो गया है। अब आपको फाइनल वेलोसिटी बतानी है कि जब ये यहाँ पहुँचा है, इनिशियली u बराबर 0 चला, आपने फोर्स लगाया, तो जो 3 मीटर डिस्टेंस चलने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या है वो बतानी है। आपने कहा बहुत सिंपल है, v² बराबर u² + 2as। अगर a आपको मिल जाए तो आपका काम बन जाए, क्योंकि u आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 है और आप जानते हैं कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, f लग रहा है, और ये बराबर किसके होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन मास। काम बन गया। फोर्स था आपका 5 × 10⁻⁴ न्यूटन का, 2 को ना भूलिए। मास आपका कितना था, 3 × 10⁻⁷ kg का, एम आई राइट। डिस्टेंस कितना चला, 3 मीटर, ये गायब हो गया। 5 × 10 इंटू ऊपर गया तो 10⁻⁻3, ये पावर 1 है तो 10⁻⁻2, v² है इसलिए v बराबर 10⁻⁻1 या 0.1 मीटर कह सकते हैं, या 100 से गुणा कर दें तो 10 सेंटीमीटर ही पर सेकेंड, 0.1 मीटर पर सेकेंड या 100 से मल्टीप्लाई किया तो आप कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड आ गई होगी। यहाँ देखिए इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, आपके पास बॉल हैं और वो आपकी किससे कनेक्ट हैं, स्प्रिंग से कनेक्ट है, स्ट्रिंग से नहीं है, स्प्रिंग से कनेक्ट है। कनेक्ट कर दीजिए। एक जब भी m के साथ दिया जाता है g, तो इसका मतलब है आपको ग्राम दिया है, एक 100 ग्राम की है और दूसरी आपकी 250 यानी 250 ग्राम्स की है। इसको आप A कह लीजिए और B आपकी 250 ग्राम की हो गई। स्प्रिंग में क्या होता है, जब आप इसको स्ट्रेच करते हैं तो क्या लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो जैसे ही ये फोर्स छूटेगा तो क्या होगा, ये इधर की तरफ मूव करेगी, और जाहिर सी बात है जब इसको स्ट्रेच किया गया, इसका रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा तो ये इधर इस डायरेक्शन में मूव करेगी। और हमने आपको बताया है डायरेक्शन का निकालना बहुत अच्छा। ठीक सामने पूरब होता और पीठ पक्षी, बाएं ओर दिशा उत्तर की, दाएं ओर दिशा दक्षिण की। तो ये कह रहे हैं कि बी वाली मूव कर रही है, किधर कर रही है, वेस्ट की तरफ, यानी इधर जा रही है। तो जाहिर सी बात है ये अपोजिट किधर की जाएगी, ईस्ट की तरफ जाएगी। तो चलिए डायरेक्शन तो आपको मिल गई कि स्प्रिंग जो है हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है। रिस्टोरिंग फोर्स इज अप्लाइड बाय द स्प्रिंग। एम आई राइट बेटा। आप देखिए, आपने स्ट्रेच किया है, खींचा है। स्प्रिंग को आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी क्या है, आप देखिए यहाँ स्ट्रेच है, स्ट्रेचिंग हुई है। अब आपने रिलीज किया है तो आप कह रहे हैं कि वेस्ट की तरफ जा रही है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब ये 2 एंड पे है, आपने स्ट्रिंग पे किया, इसका मतलब क्या है, इक्वल फोर्स लगाए आपने, और एक ही आपके पास क्या है, स्प्रिंग एक है। तो जाहिर सी बात है इसकी जो प्रॉपर्टी होगी रिस्टोरिंग फोर्स करने की वो भी सिमिलर होगी। तो आपने कहा अगर हमने इसमें इधर लगाया, इसको F फोर्स से खींचा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो T जो है उससे जो है दोनों ये खींचेगी, रिस्टोर करेगी। जो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग लगाएगी उसको आपने T मान लिया है।
क्या कह रहे हैं कि जो बी वाली है उसका जो एक्सेलेरेशन है वो आपका 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। तो आपको क्या निकालना है, आपको इस वाली का एक्सेलेरेशन निकालना है। तो काम बन गया। आपने कहा ठीक है किसी तरह फोर्स निकाल लिया जाए, एम मालूम है, एक्सेलेरेशन मालूम है। अगर इसको बी को देखें, मास बी को अगर आप देखें तो इस पे आप लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ फोर्स, एफ बराबर एम बी इंटू एफ बी। एफ कितना लगाया था आपने यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि मास मालूम है 250 ग्राम प्लस 10 सेंटीमीटर यानी 2500 डाइन्स। यूनिट तो जानते ही होंगे, एमकेएस में न्यूटन होती है और सीजीएस में डाइन होती है। अब इस पे फोकस कीजिए, चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स आपका सेम है, एफ बराबर टी है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आप लगा रहे हैं टेंशन वो आपका सिमिलर होगा इससे, यानी 250 डाइन्स, मास है 100 ग्राम, सब सीजीएस में लिख लिया है, ये भी आ जाएगी। इससे आप कैंसिल कर दीजिए। आप कह सकते हैं जो एक्सेलेरेशन ऑफ ए होगी वो 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी और डायरेक्शन तो आप समझ गए, रिस्टोर कर रहा है टूवर्ड्स ईस्ट होगी। आइए दोस्तों चलते हैं तीसरे सवाल के पास। तीसरा सवाल क्या कह रहा है आपसे कि भाई ए फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलेरेशन ऑफ इतना व्हेन बॉडी इज 0.5 kg। ठीक है, आपके पास एक ब्लॉक है, वो है आपका 0.5 kg का। इस पे आप एक फोर्स लगाते हैं, किसी स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, तो जो इस पे एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की है। फोर्स निकाल लिया जाए, F इज इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन। बेटा मास 0.5, एक्सेलेरेशन 16 पंजे 80, एक लगा दीजिए 8 न्यूटन का। आप कह रहे हैं एक दूसरी अनदर बॉडी है, उस पे यही फोर्स लगाते हैं तो ये होता है, तो उस बॉडी का मास नहीं मालूम है। आइए उस बॉडी का हम लोग क्या कर ले, सबसे पहले उस बॉडी का मास निकाल लें। तो आपने कहा एक हमारे पास बॉडी है m मास की, फोर्स यही लग रहा है यानी 8 न्यूटन का। एक्सेलेरेशन इस सूरत हाल में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की हो जाएगी। तो यहाँ से भी मास निकालना आसान हो गया। F इज इक्वल टू एम ए, ये क्या हो गया 8 है, ये 4 है, A है। ठीक है, 4 आपके पास क्या है, एक्सेलेरेशन है, मास निकालना है, इसलिए आपका मास क्या हो जाएगा बेटा, ये अलग 2 kg का हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको इन दोनों को एक साथ बांध देना है, यानी 0.5 kg और क्या निकला था बेटा, अभी ये 2 kg का निकला था। इनको आपने एक साथ बांध दिया और इसी फोर्स से खींच रहे हैं। यही जो आपके पास 8 न्यूटन का फोर्स है, इसको खींच रहे हैं। यही कह रहा है, फास्टेन का मतलब समझते हैं कि उनको बांध दिया गया है टुगेदर, एक साथ बांध दिया गया है और फिर ये फोर्स लगाया है, दिस फोर्स, तो एक्सेलेरेशन बताना है। जब आपने बांध दिया स्मूथ सरफेस से, दोनों कंबाइंड एक्सेलेरेशन ए से दौड़ने लगेंगी। फिर लगा दीजिए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। अब मास कितना हो गया, 0.5 प्लस 2 kg, एक्सेलेरेशन ए, फोर्स आपके पास क्या था, 8 न्यूटन का था, 2.5 इंटू ए, या आप ए बराबर कह सकते हैं 8/2.5, 0, 25 या 75, हाथ से लगे 5, 25 दूनी 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब जो ये दोनों बॉडी को फास्टन किया, आपने एक साथ बांधा है और 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, उससे जो है 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलेरेशन से चलेगा। केवल आपको फिलहाल यही याद रखना है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन।
देखिए भाई साहब, ये दोनों आपस में बंधे हुए हैं, एक सिस्टम में बंधे हुए हैं, तो क्या होगा ऐसे सूरत हाल में, एक साथ चलेंगे। जैसे ट्रेन होती है, लखनऊ से चलते हैं, दिल्ली जाना होता है तो सब डिब्बे बंधे रहते हैं और सब एक साथ दिल्ली पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है इंजन सबको जो है एक कॉमन एक्सेलेरेशन से जब सिस्टम बन जाता है तो सारे डिब्बों पे एक ही एक्सेलेरेशन से आगे चलते हैं। कुछ तेज चलेंगे तो आगे पहुंच जाएंगे, कुछ धीरे चलेंगे तो क्या हो जाएंगे, वहीं पर रह जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, सबकी एक्सेलेरेशन ए से ही आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन बहुत बेकार बन गया, ए ये बना लेते हैं। दूसरी बात, ये वाला तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, वेक्टर क्वांटिटी है। अब हवा में तो जा नहीं रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो ये वाले कंपोनेंट चलेंगे। ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस 30 डिग्री, एफ साइन 30 डिग्री नल एंड वाइड हो जाएगा। धरती माता इसको खींचेंगी, उससे फोर्स इधर करेंगे, ना ये धरती तोड़ के जा रहे हैं ना ये आसमान जा रहे हैं, तो इसका कोई नल एंड वाइड हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। केवल इस फोर्स से आप आगे बढ़ेंगे। निकालना क्या क्या है, एक्सेलेरेशन ऑफ 20 ग्राम 20 जी हो, पहले 40 जी, दोनों की सेम ही होंगी, दोनों बंदे एक डोरी से एक से चल रहे हैं। तो आपने कहा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, फ्रिक्शन कहीं लग नहीं रहा है, तो एफ कॉस 30 से पूरा सिस्टम चल रहा है। कौन कौन चल रहे हैं, 40 ग्राम वाले भी चल रहे हैं और 20 ग्राम वाले भी चल रहे हैं। बहुत हल्के वाले हैं भाई, केजी में बदल लिया जाए, क्योंकि फोर्स किस में दिया है बेटा, न्यूटन में दिया है। बच्चों की टॉय है, इंटू ए। एफ है 1.5 √3/2 बराबर 60 -3 इंटू ए। इससे आप इसको कर दीजिए 15 चक्को 60, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चक्को 60। अब ए ले लीजिए √3, इधर कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन 80। जब ये डिवाइड होकर ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। इतनी आपको मैथ आती है। 1.732 तो ये हो गया 132, 3 है ना बेटा, 80। तो अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, इससे इतना 80 लगभग 2 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 160, तो 1732 डिवाइड बाई 80। तो ये हो गया, कितना बचा बेटा, 13। फिर आपके पास ही आ गया, तो आप कह सकते हैं 1732 डिवाइड बाई 1। हाँ, फिर वो एक टाइम चला जाएगा, क्योंकि 2 टाइम नहीं जाएगा, 133 हो जाएगा। तो आप जब इसको करेंगे तो 20.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, दोनों बंधे एक डोरी से कॉमन सिस्टम चलेगा तो पहले और दूसरे का आंसर सिमिलर हो जाएगा। जो एक्सेलेरेशन 40 जी वाले की वही 20 जी वाली कैरेज की हो जाएगी। अब आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है, बहुत आसान है। सोती सर ने क्या बताया था, कोई भी एक बॉडी जो है कंसीडर कर लो। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अगर मान लीजिए हम 20 ग्राम को ले लें, एम ए राइट। अगर हम 20 ग्राम को कंसीडर करें तो बच्चों बताओ उस पर कितना फोर्स लग रहा है, केवल एक लग रहा है, टेंशन, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, स्मूथ है। इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास इनटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन ए ही है आपके पास। काम बन गया आपका। इससे आप हटाएंगे तो 1 हट जाएगा, ये भी चला जाएगा। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 2 1 9, 2 1 3, 2 दूनी 4, एम एड राइट। 1 के बाद यहाँ लगना था, 2 स्टेप ले लें, क्योंकि नीट वाले बच्चे हैं उनको गुणा करने में बहुत दिक्कत होती है। टी बराबर 3 टाइम्स आ जाएगा, यानी 0.433 न्यूटन। तो देखिए कितनी आसानी से आप कर लेते हैं। अगर आपको मालूम है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन, ये बात न्यूटन बनने से पहले मेरे कान में कह गया था, उसी को हमने लगाया और आपने देखा कि पूरा फ्रिक्शन उसी पे सॉल्व किया और न्यूटन लॉ भी इसी पे सॉल्व करते हैं।
हाँ भाई, यही बात हम बताना चाहते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ये ऑन ए बॉडी का वाला की बात को समझाने का। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, बाय द बॉडी नहीं है, बाय द बॉडी नहीं बेटा, ऑन द बॉडी है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। देखिए क्या हो रहा होगा। सबसे पहला बात, जैसे ही 5 न्यूटन का लगा स्मूथ सरफेस थी और ये एक कंबाइंड होके एक सिस्टम बन के एक कॉमन एक्सेलरेशन से चलने लगा होगा। नहीं चलेगा तो फिर हम फोर्स लगाने का फ़ायदा ही क्या है भाई। अगर न्यूटन का नियम ही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो जाहिर सी बात है मोमेंटम का जो चेंज हो रहा है आपका, और ये बराबर किसके है, आपके पास एक्सेलरेशन है। यही तो इक्वेशन लाते हैं। अगर एक्सेलरेशन पैदा हो रही है तो अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन पैदा होगी, नहीं हो रही तो न्यूटन्स लॉ की ज़रूरत ही नहीं। तो जाहिर सी बात है ज़रूरत तो होगी क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपने फोर्स लगाया है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। अगर आपने नीट का फॉर्म भरा है तो आपको सिलेक्शन लेना ही है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। फॉर्म तो 17 लाख भरते हैं। तो अगर आपने फोर्स लगाया है तो एक्सेलरेशन हो रही है, और चूंकि एक साथ मिलके चल रहे हैं, कंबाइंड से चल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर एक ही फोर्स लग रहा है, मास 20 + 10 × A, फोर्स आपका 5 है, ये आपका 30 है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारी एक्सेलरेशन होगी 1/5 मीटर/सेकंड² की होगी। अब देखिए होगा क्या, ये वाला इस पर एक फोर्स लगाएगा बेटा, तभी तो ये आगे बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, 10 kg वाला न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। भाई इस फोर्स से टूट फूट तो हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब है इतना ही इक्वल अपोजिट फोर्स ये लगा रहा है। अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, हम अगर इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो हमारी अगर स्क्रीन नहीं टूट रही है तो इसका मतलब स्क्रीन भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रही है, तभी हम इक्विलिब्रियम में। वरना अगर हम लगाते तो स्क्रीन कंप्यूटर पीछे भाग जाता, या कंप्यूटर हम पे लगाता तो हम पीछे भाग जाते हैं। ना हम पीछे भाग रहे हैं ना कंप्यूटर पीछे भाग रहा है। तो देखिए इसको समझिए। तो आपने कहा कि साहब जब ये फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का, तो क्या होगा, 20 वाला कोई फोर्स लगाएगा, पूरा 5 का नहीं लगाएगा, कोई एनी फोर्स इस पे लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ से इस पे लगेगा। अब देखिए पूरा खेल। न्यूटन ने मरने से पहले मेरे कान में क्या कहा था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, यानी 20 kg का आप ले लीजिए। 20 kg पे इक्वेशन लगाइए। 20 kg पे आपको क्या फोर्स दिख रहे हैं, 1, 2 और 3 फोर्स दिख रहे हैं। कौन से कंसीडर करने हैं, ऑन द बॉडी। तो देखिए ये बॉडी पे लग रहा है और ये वाला F बॉडी पे लग रहा है। ये वाला बॉडी नहीं है, ये बाय द बॉडी है। 20 kg वाले के द्वारा 10 kg पे लगाए जाने वाला फोर्स है ये बाय द बॉडी है। और आपको कंसीडर कौन सा करना है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जो बॉडी पे है, ऑन द बॉडी है, केवल उन्हीं को कंसीडर करते हैं। तो बेटा ये बाय द बॉडी है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे 20 kg में। तो नेट फोर्स कौन से हो गए ऑन द बॉडी, एक ये। देखिए अपोजिट हैं, घटेंगे कहाँ से, ज़्यादा से कम। ज़्यादा कौन होगा, 5 न्यूटन का, तभी तो आगे जाओगे। तो आपका हो गया 5 ज़्यादा है -F इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपने अभी निकाल रखी है। तो आपका F कितना हो गया, आपका काम बन गया। आपने कहा 5, इसको इधर ले आइए, घटा लीजिए। तो इसको इधर ले आए, पॉजिटिव हो गया। 5 में से 20/5 6 घटा लिया, 60 हो गया। 6 एलसीएम ले लीजिए बेटा। 5 छंग 30 - 20 बराबर 10/6 न्यूटन। Am I right? तो F की जो वैल्यू निकली, अरे चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो, लेकिन आपने इससे निकाल ली 20 kg से। एक काम करके दिखलाएं, 10 kg से भी सॉल्व करके दिखलाएं आपको। 10 kg पे देख लीजिए, इतना ही आएगा। F सिमिलर होता है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अगर आपको देखें भाई साहब 10 kg पे आपको 2 फोर्स लगते नजर आ रहे हैं।
आपको कौन सा कंसीडर करना है? ऑन द बॉडी। तो नेट पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक ये। ऑन द बॉडी कौन सा है? ये वाला है। ये तो 10 kg के द्वारा 20 kg पे लगाया जा रहा है। दिस F इज इम्पोज बाई 10 kg बाई द 10 kg। और हमको किस पे देखना है? 10 kg के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं तो 10 kg के ऑन द बॉडी देखना है। 10 kg पे लगने वाला फोर्स, 10 kg पे लगने वाला फोर्स F है। ये तो 10 kg के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स है। तो आप कह सकते हैं कि भाई साहब हमारे पास जो F लग रहा है ऑन द बॉडी एक ही है, वो इक्वल टू द मास एंड एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन कितनी? 1/6। तो देखिए एक ही लाइन में आ गया। तो चाहे आप इधर से निकालें चाहे आप इधर से निकालें, 20 kg से आएगा सिमिलर। क्योंकि सोती सर ने एक ही बात बताई है कि न्यूटन ने मरने से पहले उनके कान में क्या कहा था? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन। अब आइए उल्टा खेल खेलते हैं। अब देखिए अगर ये वाला फोर्स उल्टा कर दिया जाता, मतलब यहाँ से ना लगाया जाता, पिछली बार यहाँ से लगाया था, अब की बार अगर ये यहाँ से लगा दिया जाता तो क्या होता? तो कुछ ना होता, ये वाला इसको ढकेलता। तो जाहिर सी बात है न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये लगा देते। और 5 न्यूटन की वजह से स्मूथ सरफेस थी, तो ये पूरा जो आपका सिस्टम है कॉमन एक्सेलेरेशन से चलने लगता। तो आप कहते हैं क्या होता? कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी F है, क्योंकि ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इस समय क्या हो गया? 10 + 20 हो गया इंटू एक्सेलेरेशन। 5 है, 30 है, A है। आपको याद आ रहा होगा कि उस समय भी 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही थी, इस समय भी आ रही है, देख लीजिए 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही थी, इस बार भी आ रही, क्योंकि सिस्टम एक है, फोर्स एक है तो आएगी। लेकिन यहाँ देखिए, अब देखिए हम दो तरीके से निकाल सकते थे, 10 kg से भी और 20 kg से, दोनों सिखा देते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इम्तिहान में आसान वाला करना। आइए सबसे पहले 20 kg पे देखें। 20 kg पे आपको दो फोर्स दिख रहे हैं और आपको लेना कौन सा है? ऑन द बॉडी देखना है। तो ऑन में देखिए ये वाला ऑन द बॉडी है, ये फोर्स तो 20 kg के द्वारा 10 पे लगाया जा रहा है। तो ऑन द बॉडी एक है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, क्योंकि एट ए टाइम जैसे 20 kg लिया तो आप 20 kg फोकस करेंगे, इनटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन आप जानते जो इसकी थी वही इसकी थी, यानी 20/6 न्यूटन। आइए हम चलते हैं 10 kg पे लगा के देखते हैं यही चीज़। 10 kg पे कितने फोर्स दिखाई दे रहे हैं बेटा आपको? 1, 2 और 3 फोर्स दिखाई दे रहे हैं। कंसीडर कौन से करना है? ऑन द बॉडी कंसीडर करना है। एम ए राइट? तो ऐसे सूरत हाल में क्या होगा कि ऑन द बॉडी आप देखिए, एक तो 5 न्यूटन का लग रहा है बेटा, और एक 20, देखिए 10 kg पे ये लग रहा है। ये तो बाय द बॉडी, ये तो 10 kg के द्वारा 20 पे लगाया जा रहा है। देखना कौन सा था? ऑन था। तो दो दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, अपोजिट हैं, घटेंगे कहाँ? ज़्यादा कौन होगा? 5 होगा, तभी तो आगे जाएगा इधर। इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास कितना है? 10 kg है। एक्सेलेरेशन कितना है? देखिए 1/6 है। F निकालना था, उधर ले जाइए। ठीक, अब देखिए 5 छंग 30 - 10/6 आना वही 20/6 न्यूटन था। एक चीज़ आपको और दिखलाएं कि जब आप 20 kg की तरफ से लगा रहे थे तब तो ये जो F था ना वो 10/6 आ रहा था। कहाँ गया कर्सर? 10/6 आ रहा था जब आप इधर से लगा रहे थे 20 kg से, और आप जब इधर से लगा रहे हैं 10 kg की तरफ से लगा रहे हैं तो यही फोर्स क्या हो गया? 20/6 हो गया, यानी दुगना लगाना पड़ रहा है। वो 10/6 था, 20/6 हो गया।
तो इस बात को फील कीजिएगा, ऐसा क्यों आ रहा है सोचिएगा। नहीं आएगा तो अपने लोकल गुरु से इसकी बात कीजिएगा, वरना हमारे पास तो आप जानते ही हैं, जो भी आप कमेंट्स में देंगे उसका हम आपको जवाब जरूर सुनर या लेटर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक का बटन दाब दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, बेल आइकन को जरूर दाब दीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो बनाऊं आपको तुरंत इत्तला मिल जाए। फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।